प्यारे दोस्तों, देखिए आज निकालना सीखेंगे किसी भी संख्या का स्क्वायर आप निकालिएगा, वो भी सेकेंडों में। कोई भी संख्या दिया रहे उसका स्क्वायर निकालना आपको सिखाएंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो छोड़कर चले जाइएगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए आइए हम लोग आज देखते हैं। देखिए थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है तो थोड़ा फेस अच्छा नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो फेस नहीं देखना है, हमें पढ़ाई से मतलब रखना है, पढ़ाई समझ में आना चाहिए, बस यही बड़ा चीज़ है, दूसरा कुछ नहीं। थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है तो 1 से 2 दिन में वो ठीक हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं और इसे बनाना सीखते हैं। देखिए कुछ संख्या हमने लिया है, ठीक है, और इसे हम लोग स्क्वायर निकालेंगे इसका। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा जो चीज़ है उसे जानना जरूरी है। वो क्या चीज़ है पहले देखिए। ये तो आपको सेकेंडों में बनेगा चुटकी बजाते हुए, लेकिन जो इसमें मेन है, जो सबसे महत्वपूर्ण है जानकारी, वो पहले ले लीजिए जानकारी। देखिए यहाँ पर आई, मान लीजिए 2 है, ये 2 है और ये 2 के पावर में 2 है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो आप कहिएगा 4 होगा, इसका 4 होगा। लेकिन सुनिए पहले क्यों 4 होता है, पहले इसे सीख लीजिए। ये 2 है, ये 2 है और 2 के पावर में 2 है। तो सबसे पहले ये, तो इसे हम लोग पावर कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, इसे पावर कहते हैं। पावर, पावर यानी घात, इसे घात बोलेंगे हिंदी में, पावर को हिंदी में घात कहते हैं, ठीक है। और देखिए इसको क्या बोलेंगे, इसको, ये जो 2 है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेस, BASE, बेस। बेस को हिंदी में क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। आधार कहते हैं कि नहीं कहते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये जो 2 है, ये 2, इसे आधार कहते हैं, और इसके जो पावर में इसे तो एक पावर कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसे घात भी कहते हैं। लेकिन सुनिए, जब भी बेस में, सुनिए ये बेस है, और बेस में जब भी पावर 2 रहे या कोई भी पावर है, देखिए जैसे देखिए ये 2 है और बेस में 2 है और इसका पावर 2 है, तो आप इस 2 को जितना बार पावर दिया है उतना बार फुटका कर लिख सकते हैं। जैसे देखिए ये 2 को 2 बार लिख सकते हैं, ये 2 को 2 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए 2 के पावर 2 था तो 2 बार लिखे। मान लीजिए अगर 2 के पावर 3 था तो इसको कैसे लिखते, इस 2 को जितना पावर दिया है उतना बार हम लोग लिखेंगे। जैसे 2 है और इसका पावर 3 है, तो 2 को पावर जितना है ना उतना बार लिखेंगे। कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो गुना करके लिख लीजिए। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, ये आपका 2 का पावर 3 अगर रहे तो आपका 8 होगा। ये जो है इसे तो 2 है, इसका पावर तो इसको स्क्वायर बोलते हैं, और 2 के पावर में 3 है तो इसे क्या बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे, यानी घन बोलेंगे। तो उतना समझना जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ है इसको समझिए पहले। मान लीजिए 2 के पावर में आपका अगर 6 दे दे, तब क्या कीजिएगा, इस 2 को पावर में 6 है तो इस 2 को 6 बार लिखना होगा। इस 2 को 6 बार लिखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, ऐसे आप लिख सकते हैं। अब लिखने लेने के बाद आप इसको गुना कीजिएगा। 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, 16 दूनी का 32, 32 दूना का ये 64, यानी 2 के पावर 6 रहे तो 64 होगा। होगा कि नहीं होगा, तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। आइए स्क्वायर निकालना सिखाते हैं, और स्क्वायर निकालना आपको 2 ट्रिक सिखाएंगे, जो आपको अच्छा लगे उससे आप निकालिएगा। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। देखिए ये 12 है और 12 के पावर 2 है। इस 12 को आप ऐसे लिखते होंगे पहले, चलिए इससे यूज करते हैं, 12 गुणे 12 आप लिखते होंगे कि नहीं, और ऐसे लिख के तब आप ऐसे गुना करते होंगे, 12 में 12 ऐसे गुना करते होंगे, तब लाते थे पहले। लेकिन अब वैसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, अब ये खत्म। देखिए 2 ट्रिक बताऊंगा, पहला ट्रिक पहले समझिए क्या है, सुनिए सुनिए। देखिए ये 12 है ना, तो इसमें 2 संख्या मिलकर 12 बना हुआ है, एक इसमें 1 है एक 2 है, तब ये 12 बना हुआ है। तो सबसे पहले वाले संख्या का ये जो 2 दिख रहा है ना, ये 2, इसका स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। 2 का स्क्वायर कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है, कहिएगा 4 होगा। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। जब इसका स्क्वायर कर लेना है, उसके बाद इन तीनों को आपस में गुणा करना है, इन तीनों को आपस में गुणा करना है, 1 में 2 में 2 में। जैसे देखिए 1 2 2 दिया है ना, तो इसको तीनों को आपस में गुणा करना है, 1 गुणे 2 गुणे 2, तो 1 दूना 2 2 दूना 4, ये आपका 4 हो जाएगा। सुनिए सुनिए, अब जैसे इसका स्क्वायर किए थे उसका 1 का कर लीजिए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। समझ में आया, 144 निकल गया।
सुनिए उसी तरह इसको उसी प्रकार ये 63 है, 63 का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले 3 का स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होगा? तो आप कहिएगा 9 होगा। 3 का स्क्वायर 9। फिर गुना कीजिए इन तीनों को आपस में। 6 त्रिका का 18, 18 दूना का 36, 36 का 6, हाथ का 3 रहा। अब सुनिए, अब 6 का स्क्वायर कर लीजिए। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, 36 3 हासिल 39, ये 39 69 होगा। हुआ कि नहीं हुआ? चलिए इस तरह की वही और एक संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए आप 75 ले लीजिए। 75 का स्क्वायर कीजिए। तो सुनिए क्या करना है, सबसे पहले 5 का स्क्वायर करना है। तो आप 5 का स्क्वायर सुनिए। 5 का स्क्वायर 5 25, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 25 ना लिखकर 25 का 5 लिखना है, हाथ का 2 रहा। सुनिए 5 25, 25 का 5, हाथ का 2। सुनिए फिर तीनों का आपस में गुना कीजिए। तो 2 5 10, 10 7 70, और 70 हाथ का 2 72, 72 का 2, हाथ में रहा 7। फिर इनका कीजिए 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कीजिए। 7 7 49, 49 7 56, 56 25। हुआ कि नहीं हुआ? ये ट्रिक पहला था, ये ट्रिक नंबर पहला था। ट्रिक नंबर पहला था ये आपका। अब दूसरा ट्रिक क्या है, चलिए बताते हैं वो भी आपको। दोस्तों ट्रिक नंबर दूसरा क्या है, चलिए जैसे 12 लिए थे, इसमें भी 12, इसमें 14 ले लेते हैं। मान लीजिए 14, थोड़ा यही में दिक्कत है। चलिए 14 ले लेते हैं। क्या 14? 14 का स्क्वायर कीजिए। सुनिए सुनिए, उसमें तो दूसरा नियम था, इसमें क्या है, सबसे पहले 4 का स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। लिख दीजिए 4 का स्क्वायर 16। और फिर 1 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना होगा? कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 होगा, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है। कैसे? ऐसे 0 1 लगाइए ना, ठीक है। और उसके बाद इन तीनों को आपस में गुणा करना है। 1 चौके 4 और 4 दूनी का 8, 2 ही डिजिट में लिखना है। तो 0 8 लगाइए ना। एक अंक इधर से छोड़ के लिखना है, ठीक है। ये 6 का 6, 8 1 9, 1 1 एकम 1, और 0 का इधर कोई वैल्यू नहीं, तो 0 लिखने से कोई फायदा नहीं। तो 14 का स्क्वायर आपका 196 हो गया। इस तरह बनाइए, या वो ट्रिक बताए थे उस तरह बनाइए। चलिए इस पर एक और बनाते हैं। मान लीजिए हम ले लेते हैं आपका यहाँ पर 12 ले लेते हैं। 12 लीजिए, तब समझ में आएगा अच्छा से 2 डिजिट में कैसे लेना है। चलिए सबसे पहले 2 का स्क्वायर कीजिए। 2 है ना, 2 का स्क्वायर कीजिए। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 का स्क्वायर आप बोलेंगे कि 4 होगा, लेकिन 4 अकेला है, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है। तो 4 0 4 लिखिए ना, 0 4, ठीक है। 2 का स्क्वायर 0 4, 2 डिजिट में लिखिएगा तभी इस पर बन पाएगा। अब 1 का स्क्वायर कीजिए। इस 1 का स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1, लेकिन 0 1, 2 डिजिट में लिखना है। सुनिए, और तीनों का आपस में गुना कीजिए। 1 2 2, 2 दूने का 4, इसको भी 2 डिजिट में लिखना है। 0 4, एक इधर से छोड़कर, एक अंक इधर से छोड़कर 4 का 4 आ गया। ये 4 हो गया आपका, जोड़िए ना, और 1 हो गया। और इधर 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो 0 उतारने से कोई फायदा नहीं। इस तरह बनाइए तब, समझ रहे हैं, या उस तरह बनाइए तब, जो आपको अच्छा लगे बनाइएगा। चलिए सुनिए, आप बोल रहे हो ये 2 डिजिट का है, आप लेकर आ रहे हैं, तो जब इसमें 2 डिजिट नहीं लाइएगा तो ये नहीं बन पाएगा, ट्रिक वर्क नहीं करेगा। चलिए मान लीजिए ले लेते हैं कोई ऐसा अंक, ये तो आप समझ गए। अगर एक अंक में आ रहा है, जैसे 2 का स्क्वायर किए तो 4 आया, तो इसको 2 डिजिट बना लीजिएगा। कुछ चलिए अंक ऐसे लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ये मान लीजिए 25 ले लेते हैं। 25, ये 25 है ना, 25 का स्क्वायर ले लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25, ये तो खुद 2 डिजिट में आ रहा है, तो बनाने की कोई जरूरत नहीं। 5 का स्क्वायर 25 लिख लीजिए। 2 का स्क्वायर 4, लेकिन 2 डिजिट में लिखना है, तो 0 4 तो लगाना है ना, 0 4 लगाइए। सुनिए, अब तीनों का आपस में गुणा कीजिए। 2 5 10, 10 दूना का 20, ये भी 2 डिजिट में आ गया, तो बनाने की कोई जरूरत नहीं। और इधर से एक अंक बोल रहा हूँ, हमेशा छोड़ कर लिखना है, ठीक है। इसको आप जोड़ दीजिए। 5 का 5, ये 2 का 2, 4 दूने 4 2 6, 0 लिखने से कोई फायदा है नहीं है। तो आपका 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर चाहते हैं आप भी मैथ को आसान भाषा में सीखना, आसान तरीका से सीखना, तो आप हमसे जुड़ जाइए। और देखिए, आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, और आपको डेली एक वीडियो मिलेगा देखने के लिए, तो आप देखिए और नॉलेज पाइए। और जहाँ तक बात रहा कि हमसे 60-65 बच्चे जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके, और बहुत ही आशा और उम्मीद के साथ में हमसे जुड़े हुए हैं,
तो हमारा भी ये एक कर्तव्य दायित्व बनता है कि हम भी अच्छा से उन बच्चों का डाउट को क्लियर करें। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में करके हमसे पूछ सकते हैं कि ये हमें डाउट है, तो मैं उसको पूर्णतः प्रयास करूंगा उसको मैं हल करूं, आपको जो सवाल आप पूछे हैं उसका जवाब दे पाऊं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।